हारी बाजी कैसे जिताई जाती है, कोई वॉशिंगटन सुंदर से सीखे। क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की और भारत को एक समय लगने लगा था कि टीम इंडिया का जो है विकेट गिर रहा है, भारतीय टीम अचानक से दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 6 पर भेजा गया, शिवम दुबे और जितेश शर्मा से पहले, तो उसके बाद उन्होंने छक्के के साथ खाता खोला और ये एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि भाई साहब, मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं, इस मुकाबले को तो मैं जिता करके ही जाऊंगा। दरअसल भारतीय टीम को होबार्ट में ये सीरीज लेवल करने के लिए जीत जरूरी थी, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते तो फिर आप सीरीज सिर्फ बचाने के लिए खेलते, जीतने के लिए नहीं। और संभावना इसकी ज्यादा थी कि आप सीरीज हार भी जाते। लेकिन 187 रनों का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरती है तो भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा 24-25 रन बनाते हैं, आउट होते हैं, लेकिन शुभमन गिल फिर से खराब खेलते हैं, आउट हो जाते हैं वो। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्या के बीच पार्टनरशिप बनती है। जब सूर्या आउट होते हैं उसके बाद वहां अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप होती है तिलक की। जब वो भी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आते हैं सुंदर। सुंदर और तिलक वर्मा ने एक पार्टनरशिप निभा करके दिखाई है और उसके बाद भारतीय टीम मजबूत स्थिति में नजर आती है। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए वो काफी ज्यादा ऊपर गया है। भले विकेट गिर रहे थे, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये प्लेयर्स लगातार रन बनाते चले गए। और एक बार स्कूप खेलने के चक्कर में जब तिलक वर्मा भी आउट हुए तो उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, जो उन्होंने पहले 15 गेंदों में ही 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के हाथों से मैच को छीन लिया। और जब उनका साथ देने आया जितेश शर्मा, तो ये साबित कर दिया कि जितेश शर्मा भी जो है वो इस मुकाबले के अंदर उनका साथ देंगे। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जितेश शर्मा और सुंदर के बीच जो पार्टनरशिप बनी छठे विकेट के लिए, वो काबिले तारीफ रही। 15 गेंदों में एक समय 33 रन में बल्लेबाजी कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर। जितेश शर्मा आए थे, उनका भी स्ट्राइक रेट लगभग 190-200 के आसपास चल रहा था। सिर्फ एकमात्र गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में था, जो लगातार भारत को परेशान कर रहा था, वो थे नेथन एलिस। और नेथन एलिस ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 3 विकेट भी निकाले। और ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया को परेशान कर रहे थे। और तीनों बड़े बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और उसके साथ शुभमन गिल को भी उन्होंने निपटा दिया। तो ये सब बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच पर शिकंजा कसना चाह रहा था और भारतीय टीम को 187 रन चेस नहीं करने देना चाह रहा था। लेकिन ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी अब तक की ऐतिहासिक चेज है होबार्ट के मैदान पर, क्योंकि इसके पहले होबार्ट में जो अधिकतम चेज था वो 171 का था। भारतीय टीम पहली बार यहां पर खेल रही थी, लेकिन जिस तरह का चेज हुआ वो वाकई में काबिले तारीफ रहा है। और टीम इंडिया ने यह बात बता दिया है कि भारत का मिडिल ऑर्डर भी जो है वो ऐसा है जो अगर सेट पैटर्न पर बल्लेबाजी करेगा तो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकता है। और यही चीजें जो है भारत के पक्ष में आई हैं। जितेश शर्मा को पहली बार मौका मिला खेलने का, लेकिन इस मैच के दौरान जितेश शर्मा ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो चौके लगाए, जो उन्होंने बाउंड्री जड़े और रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाया, सुंदर और उनके बीच जो पार्टनरशिप नजर आई वो वाकई कमाल की पार्टनरशिप रही। और इसमें एक बड़ा योगदान वो भी था कि पावर प्ले के अंदर में टीम इंडिया ने पहले 6 ओवर में 64 रन मार दिए थे। भले भारत के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन 64 रन भारत ने बनाए थे। यानी कि जो टीम इंडिया का रन बनाने का तरीका था वो सही था। यानी जो टेम्पलेट है टीम इंडिया का कि मार पिटाई करते रहना है, वो टेम्पलेट तो सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बेहतर चीज भारत के पक्ष में गई वो ये कि बैटिंग ऑर्डर में समझौता नहीं किया गया। जो बैटिंग ऑर्डर जो सेट था उसी हिसाब से खिलाया गया। चाहे ओपनर की बात कर लीजिए, 3 नंबर पर कप्तान खुद आए, 4 नंबर पर अगर आप देखें तो वहां बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आते हैं, 5 पे अक्सर आते हैं, 6 पर सुंदर को भेजा गया। तो सुंदर के बारे में जो बातें हो रही थी, जो हम सब ये बात कर रहे थे कि सुंदर को अगर 8 पर खिलाना है तो उससे बेहतर था कि आप रिंकू सिंह को खिला लेते अगर बॉलिंग भी नहीं करानी है, या फिर अगर उनसे बल्लेबाजी करानी है और बॉलिंग भी करवानी है तो बॉलिंग भी कराइए, बल्लेबाजी भी कराई, तब वो 8 नंबर पर जायज है। लेकिन यहां पर मैनेजमेंट ने एक अलग रणनीति अपनाई। जैसे ही देखा कि यहां पर जरूरत है हमें एक हार्ड हिटर बल्लेबाज की, तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजा, जो टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हुआ। तो कहना पड़ेगा कि ये जो मुकाबला रहा है, ये टीम इंडिया ने कुल मिलाकर के एक कलेक्टिव एफर्ट डाल करके मैच अपने नाम किया है। तो आप लोगों को ये जीत भारत की कैसी लगी? और ये सीरीज अब लेवल हो गया है, अब इस सीरीज का असली मजा आएगा। भारत के पास मौका होगा इस सीरीज जीतने का। अगले 2 मैच में भारत अगर दोनों जीतता है तो भारत ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या टीम में कोई बदलाव की आवश्यकता है या टीम में कुछ और स्ट्रेटजी में चेंजेस करने की आवश्यकता है? और आपको तिलक वर्मा, सुंदर, इनकी बल्लेबाजी कैसी लगी, पार्टनरशिप कैसी लगी, जितेश शर्मा कैसे लगे, वो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।